आप स्ट्रेच तो रोज कर रहे हैं, फिर भी बॉडी टाइट ही लगती है, पेन जैसे जाता नहीं। शायद दिक्कत आपके मसल्स में नहीं, आपके फैशिया में है। विल कम टू दैट। बहुत लोगों को लगता है कि पेन या स्टिफनेस हो तो स्ट्रेचिंग सब कुछ ठीक कर देगी, पर असल में स्ट्रेचिंग अलोन वेरी ऑफन डज नॉट फिक्स योर पेन। पेन की जड़ तक जाने के लिए फैशिया को समझना ज़रूरी ही नहीं, स्मार्ट भी है। और इसीलिए आज के वीडियो में हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे फैशिया होता क्या है, बॉडी में इसका क्या रोल है, सिर्फ स्ट्रेचिंग से आपकी स्टिफनेस और पेन क्यों ठीक नहीं हो रहे, फैशिया रिलीज के कुछ इफ़ेक्टिव और सेफ तरीके, और एंड तक आपके पास क्लियर एक्शन स्टेप्स होंगे जो आप आज से ही ट्राई कर सकते हैं। हेलो, मैं हूँ वानी भला पावा, रिहैबिलिटेशन एंड वेलनेस स्पेशलिस्ट। अब 20 साल से ज़्यादा लोगों को क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक पेन और मूवमेंट इश्यू से निकालने में उनकी मदद करती आ रही हूँ। आज का टॉपिक मेरे काम का एक कोर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि फैशिया को समझे बिना मूवमेंट और पेन को नहीं समझा जा सकता, वो अधूरा रहता है। तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड सिंपल तरीके से फैशिया होता क्या है। फैशिया एक स्ट्रेची इंटरकनेक्टेड टिश्यू होता है, जैसे एक इनविजिबल वेब, एक जाल जो आपके मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स, नर्व्स सबको जोड़ के कनेक्ट करके रखता है। आप जब मूव करते हैं तो सिर्फ मसल्स ही नहीं, फैशिया भी ग्लाइड करता है। लेकिन अगर ये वेब, ये जाल टाइट हो जाए या चिपक जाए तो आपको लगेगा कि बॉडी स्टिफ है और पेन है जो जाता नहीं। असल कल्प्रिट फैशिया ही होता है। हमारा फैशिया स्ट्रेस भी स्टोर करता है, सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनल भी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्यों अक्सर स्ट्रेचिंग काफ़ी नहीं होती। ट्रेडिशनल स्ट्रेचिंग सिर्फ मसल्स पे काम करती है, फैशिया पे नहीं। आपको लगता है कि आपने अच्छे से स्ट्रेच किया, लेकिन कुछ घंटों के बाद वही स्टिफनेस, वही पेन वापस आ जाती है। क्यों? बिकॉज फैशिया डिड नॉट रिलीज। फैशिया रिस्पॉन्ड करता है स्लो, सस्टेन्ड प्रेशर या स्पेसिफिक मूवमेंट पैटर्न्स पे, ना कि सिर्फ लाइट मसल स्ट्रेचेस पे। अगर आप सिर्फ स्ट्रेच कर रहे हैं लेकिन फैशिया टाइट ही रह रहा है तो आपका पेन क्रॉनिक भी बन सकता है। अब सवाल है, क्या काम करेगा फैशिया को रिलीज करने के लिए? हियर आर 3 ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स। फोम रोलिंग, लेकिन ध्यान से। स्लो डीप रोलिंग यूजिंग फोम रोलर्स ऑन लार्ज मसल ग्रुप्स। 5 से 10 मिनट से शुरू करिए। नो अग्रेसिव मूवमेंट्स और जॉइंट्स पे डायरेक्टली नहीं। मॉर्निंग में लाइट रोलिंग, इवनिंग में डीपर वर्क। फोम रोलर्स अलग साइजेस में आते हैं फॉर बेटर डीपर टिश्यू टारगेटिंग। आप किसी भी रिहैब स्पेशलिस्ट के गाइडेंस ले सकते हैं टू बाय द राइट साइज जो आपके पर्पस के लिए ठीक है, और सही टेक्निक भी आप उनसे सीख सकते हैं। डोंट वरी, मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। एथलीट से लेकर पेशेंट्स सभी यूज कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू नो व्हेन एंड हाउ टू यूज इट। दूसरा है मायोफैशियल रिलीज। ये मैनुअल या टूल असिस्टेड हो सकता है। जहां आप पेन या टाइटनेस महसूस करते हैं, वहां कंट्रोल्ड प्रेशर से उसे रिलीज करना। अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू। ये भी डीपर टिश्यूज तक जाता है। अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट विल नो कब कहाँ कौन सा प्रेशर लगाना है, इसीलिए आप इसको एक नॉर्मल मसाज से कंफ्यूज ना करें। When you go and get it done from a trained therapist, it's much safer that way. तीसरा है डायनामिक मोबिलिटी वर्क, जैसे हिप सर्कल्स, स्लो स्पाइन मूवमेंट्स, कंट्रोल जॉइंट की रोटेशंस। इन मूवमेंट्स को डेली रूटीन का अपना हिस्सा बनाइए। ये फैशिया को हाइड्रेटेड रखने में और ग्लाइड करने में बहुत हेल्प करते हैं। एक और बोनस टिप दूं, डीप ब्रीदिंग के साथ स्लो मूवमेंट्स करिए। ये आपके फैशिया का बेस्ट फ्रेंड बन सकता है ऑन अ डे टू डे बेसिस। अगर आपको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, या स्ट्रेचिंग के बाद भी रिलीज शॉर्ट लिव्ड लगता है, या अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन डिस्टर्ब करता है जो जाता नहीं, तो फैशिया को टारगेट करना शुरू कीजिए। स्टार्ट स्लो, बी कंसिस्टेंट, बिकॉज फैशिया चेंजेस स्लोली बट रिजल्ट स्टे मच लॉन्गर। अगर आज का कंटेंट कुछ नया लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। अपने पेन के एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करें। पेन फ्री रहने का सफ़र हम एक दूसरे की मदद से और भी आसान बना सकते हैं।
अगर आपको मूवमेंट और रिकवरी रिलेटेड ऐसे और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको साइंस बैक्ड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स. So move smart, heal deeper, and don't ignore what your body has been trying to tell you.